पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सुमिंग सीमा शिन के स्नेक इंसेक्ट पर अपना सोल इम्प्रिंट डालने लगता है। अब आगे सीमा शिन को अब पता चल गया है कि उसकी प्राइज्ड स्नेक जो सुमिंग के पास है, अब उसका कंट्रोल उसके हाथ से जा रहा है। लेकिन भाई सीमा शिन फुल विलन मोड में सोचता है, अगर यह स्नेक मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना असली प्लान बजर्कर सीड सुमिंग पर लगाना चाहता हूं। उसके लिए वो अपने चेस्ट पर एक ब्लड रेड टैटू जैसा सिंबल एक्टिवेट करता है, जो असल में एक एंशिएंट क्रीपी मैजिक है। वो अपने खून से उस सिंबल को एक्टिवेट करता है और उसी मोमेंट पे स्नेक की सोल जलने लगती है। एकदम पेनफुल, दर्द भरा सीन शिफ्ट होता है सुमिंग के पास, जो हान माउंटेन बेल के अंदर उस इंसेक्ट को देख रहा है जो अब एग्नी में है। सुमिंग समझ जाता है कि सीमा शिन ने अपने पेट को मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि सुमिंग उसको कंट्रोल न कर सके। सुमिंग का डायलॉग, तेरा मास्टर तुझे चाहता ही नहीं, फिर भी तू उसके लिए लॉयल है, ये तो ट्रेजिक है। एकदम दिल को छू जाता है। अब सुमिंग अपनी डिवाइन सेंस से इंसेक्ट की सोल में घुस जाता है। उसको वहां एक बर्निंग ह्यूमन स्किन जैसा रेड सर्कल दिखता है, जिसमें स्नेक की शैडो बंद है और वो स्किन लगभग जल चुकी है। बस थोड़ा सा बचा है, अगर पूरा जल गया तो स्नेक की सोल भी खत्म। यहां पे आता है असली साइकोलॉजिकल बैटल। सुमिंग को चॉइस मिलती है, या तो वो इंसेक्ट को बचाए और सीमा शिन के ट्रैप में फंस जाए, या सब कुछ छोड़ दे। लेकिन सुमिंग सोचता है, अगर मरना ही है तो मेरे हाथ से मर, सीमा शिन के नहीं। और वो अपनी पूरी पावर से उस बर्निंग स्किन को तोड़ता है और इंसेक्ट की सोल पर अपनी ब्रांड छोड़ देता है। उस मोमेंट पे सुमिंग पावरफुल डायलॉग बोलता है, वो तुम्हें नहीं चाहता लेकिन मैं तुम्हें रखूंगा। ये लाइन डायरेक्ट इंसेक्ट की सोल तक जाती है और उसकी आंखों में एक नई रोशनी आ जाती है। उसकी लॉयल्टी अब सुमिंग की तरफ शिफ्ट होने लगती है, क्योंकि उसका पहला मास्टर तो उसको सैक्रिफाइस कर रहा था। जैसे ही सुमिंग की ब्रांड लगती है, वो बर्निंग स्किन बिल्कुल ऐश बन जाती है, लेकिन उसके पहले ही इंसेक्ट की सोल बच जाती है और अब वो सुमिंग का कंपेनियन बन जाता है। दूसरी तरफ सीमा शिन को पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया। स्नेक अभी भी जिंदा है। उसका गुस्सा स्काई हाई हो जाता है, पर अब कुछ नहीं कर सकता। सुमिंग आखिरकार अपनी आंखें खोलता है। थकावट उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। अभी अभी उसने अपनी डिवाइन सेंस से उस रॉड इंसेक्ट की सोल पर अपनी ब्रांड छोड़ी है और यह काम उसके लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग था। स्टोन कॉइन्स की स्पिरिचुअल ऑरा ने हेल्प की, लेकिन सीमा शिन के क्रीपी ब्लड पिक्चर मैजिक ने पूरा प्रोसेस और भी टफ बना दिया। फिर भी सुमिंग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल है, क्योंकि अब उसके पास एक नया ट्रम्प कार्ड आ गया है। उसके हाथ पर अब वो छोटा सा काला रॉड इंसेक्ट स्नेक हाइब्रिड चुपचाप पड़ा है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड, आंखें बंद, जैसे अभी कोमा में हो। सुमिंग को फील होता है कि ये क्रीचर अब पहले से अलग है। अंदर से एक नई किलर वाइब आ रही है। सुमिंग सोचता है, जब ये रिकवर करेगा मेरे पास एक डेडली वेपन होगा। अब वो हान माउंटेन बेल में उस क्रीचर को वापस सील करता है, लेकिन इस बार उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, न कि ट्रैप करने के लिए। अब वो चाहता है कि ये स्नेक आराम से हील करे, ताकि जब पूरा रिकवर हो तो सुमिंग के साइड में रेडी रहे। अब सुमिंग थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर निकलता है। बाहर का मौसम एकदम ठंडा, हवा तेज, लेकिन सुमिंग का दिल वार्म है, क्योंकि वो अपने होम 9th समिट पर है। तभी उसका डिसाइपल जिसे उसको रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है, ग्रीटिंग्स अंकल मास्टर सू। सुमिंग कुछ नहीं बोलता, बस दूर अंधेरा होता हुआ सनसेट देखता रहता है। फिर एक लंबी खामोशी के बाद सुमिंग आखिरकार वो सवाल पूछता है जो उसके दिमाग में कब से चल रहा था। बैसू कौन है? जिचे बताता है, बैसू 7th समिट की डिसाइपल है। ज्यादा बात नहीं करती, पर सीमा शिन जैसे बंदा उससे बिना रीजन के नहीं मिलता। शायद उसका कुछ खास स्टेटस हो। अब दोनों रात को समिट पर वॉक करते हैं। सुमिंग का वॉक एकदम काल्म, लेकिन जिचे को लगता है जैसे उसकी माइंड पर कोई प्रेशर आ रहा हो। 9th समिट के लोग वैसे ही थोड़े स्केरी हैं। तभी जिचे को एक शैडो दिखती है, एक अजीब सी फ्लोटिंग फिगर जो गोस्ट की तरह प्लांट्स चुरा रही है। सुमिंग कामली बोलता है, वो मेरा 2nd सीनियर ब्रदर है। जिचे सोचता है, ये लोग कितने अजीब हैं। वो फिगर अपने ही प्लांट्स चुरा रहा है, मतलब अपने ही गार्डन से चोरी। सुमिंग बोलता है, वो अपने ही पौधे चुरा रहे हैं। जिचे का माइंड ब्लास्ट हो जाता है। ये समिट वाले सच में अलग लेवल के हैं। अब सुमिंग जिचे के साथ हुजे के केव अबोर्ड जाता है, लेकिन हुजे वहां नहीं मिलता। सुमिंग को हेडेक आ जाता है, क्योंकि उसका 3rd सीनियर ब्रदर रात को हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने निकल जाता है। जिचे को रूमर्स याद आते हैं, हु जो फ्रीजिंग स्काई क्लैन में काफी नोटोरियस है। फिर एक क्रीपी सी हंसी आती है हुज की, मैं सबसे स्मार्ट हूं, 2nd सीनियर ब्रदर, मैं नहीं बताऊंगा कौन तुम्हारे फूल चुरा रहा है। हुजे अपनी ही दुनिया में बिजी है और अपने आप को जीनियस समझ रहा है। सुमिंग हुजे के पास छुप कर बैठ जाता है और हुजे खुश हो जाता है।
नॉट बैड, अब तुम भी मेरे जैसे हो गए हो। मैं तुम्हें पूरा क्लैन दिखाने ले जाऊंगा। जिचे भी क्यूरियोसिटी में छुप के बैठ जाता है और जब वो स्टोन के एज से देखता है तो सामने एक बड़ा फ्रोजन रिवर है जिसमें एक बड़ी सी आइस ब्लॉक पर एक औरत की ब्लड शैडो दिख रही है। वो शायद नहा रही है। सीन एकदम सस्पेंसफुल और थोड़ा फनी हो जाता है। हुजे प्राउडली बोलता है, ये है मेरा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। मुझे 7th समिट जाना भी नहीं पड़ता, मैं यहीं से सब देख सकता हूं। जिचे कंफ्यूज हो जाता है, अगर देखना ही है तो सामने जाके देख लो, यहां छुप के क्यों? हुजे एटीट्यूड में बोलता है, यही तो असली मजा है, तभी तो लगता है तुम छुप कर देख रहे हो, समझे? जिचे की आंखें फट जाती हैं क्योंकि वो शैडो कुछ फेमिलियर लगती है और जैसे ही वो औरत मुड़कर साइड प्रोफाइल दिखाती है, जिचे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिचे के शौक से जैसे ही उसे समझ आता है कि वो ब्लड शैडो असल में उसकी खुद की बड़ी बहन है, वो सीधा आइस ब्लॉक के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और एक सॉलिड पंच मार के पूरा आइस तोड़ देता है। आइस टूटते ही वो शैडो भी वैनिश हो जाती है, लेकिन जाते जाते वो औरत कुछ महसूस करती है और मुड़ के देखती है जैसे किसी की नजर फील कर रही हो। हुजे पूरा गुस्से में आ जाता है, अरे तूने मेरी मेहनत से बनाया हुआ ट्रेजर तोड़ दिया, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। और वो टाइगर की तरह जिचे पर जंप करने लगता है, लेकिन जैसे ही जिचे चिल्लाता है, वो मेरी सिस्टर थी। हुजे एकदम फ्रीज हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है, फिर कैजुअल बनने की कोशिश करता है। कोई बात नहीं, मैं नया बना लूंगा, ग्रैंडपा हु का दिल बड़ा है। जिचे अभी भी गुस्से में है, लेकिन हुजे गिल्ट में बोलता है, ठीक है, अब मैं तेरी सिस्टर को नहीं देखूंगा। जिचे कंफर्म करता है, सच में? हुजे बोलता है, हाँ भाई, फ्रीजिंग स्काई क्लैन में और भी लोग हैं, मैं किसी और को देख लूंगा, पर प्लीज अपनी सिस्टर को मत बताना। अब सुमिंग एक अजीब सी स्माइल के साथ हुजे से कहता है, 3rd सीनियर ब्रदर, क्या तुम चेनशंग को भी देखना बंद कर सकते हो? हुजे एकदम समझदार बनता है, हे यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, सब समझ गया मैं, टेंशन मत ले, मैं सबसे स्मार्ट हूं 9th समिट में। सुमिंग बस बिटर स्माइल देता है क्योंकि अब एक्सप्लेनेशन का कोई फायदा नहीं। फिर हुजे सडनली बोलता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, मैं 8th समिट जा रहा हूं, चलना है क्या? सुमिंग मना कर देता है तो हुजे एक आर्क बनाता है हवा में और डार्कनेस में डिसअपीयर हो जाता है। क्लियरली थोड़ा गिल्टी फील कर रहा है। सुमिंग जिचे को एक वार्निंग देता है, आगे से ऐसा मत करना, वरना मेरी मेडिसिन के लिए एक इंग्रेडिएंट की कमी है। जिचे एकदम साइलेंट हो जाता है, समझ जाता है कि सुमिंग ने उसको लाइटली छोड़ दिया, वरना बड़ा पनिशमेंट मिल सकता था। जैसे ही दोनों वहां से निकलते हैं, हुजे वापस छुप के आता है, सारे आइस के टुकड़े समेट के भाग जाता है। सोचता है, पहली बार बनाया था और पहली ही बार पकड़ा गया, नेक्स्ट टाइम और केयरफुली बनाऊंगा। और फिर एक और ट्विस्ट, सुमिंग का 2nd सीनियर ब्रदर भी वहां डिस्टॉर्शन से बाहर आता है। थोड़ा एम्बैरेस्ड है, लेकिन खुद को कूल दिखाता है। बस 3rd ने इतना अच्छा बनाया था, मैं भी देख रहा था। और वो भी वहां से भाग जाता है। और सबसे एंड में डिस्टॉर्शन से एक ओल्ड मैन टियन सेजी अपने फ्लावरी रोब में निकलता है, प्राउड फील करता है, 3rd ने मस्त काम किया, नेक्स्ट टाइम और स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। और वो भी माउंटेन की तरफ चिल करते हुए चला जाता है। टाइम स्किप, 2 महीने बीत जाते हैं। हुजे अपनी इन्वेंशंस बनाता रहता है। 2nd सीनियर ब्रदर दिन में प्लांट्स लगाता है, रात को चोरी करता है और कभी कभी मास्टर भी आता है। 9th समिट में शांति है, लेकिन फ्रीजिंग स्काई क्लैन में सुमिंग का नाम फेमस हो चुका है। अब वो रैंकिंग बोर्ड पर 9th नंबर पर आ गया है, सीमा शिन के साथ। बैटल के बाद अब एक बड़ा इवेंट आने वाला है, स्काई मिस्ट शैमन हंट। 10 साल में एक बार होता है, लेकिन इस बार सेंचुरी का सबसे बड़ा बैटल होने वाला है। सारे डिसाइपल्स ट्रेनिंग में बिजी हैं और सुमिंग भी अपनी सोर्ड स्लैश प्रैक्टिस कर रहा है, सीमा शिन की टेक्निक को समझने की कोशिश में। इसी बीच जिचे की बड़ी बहन कई बार माउंटेन पर आती है हुजी को ढूंढने, फुल गुस्से में। और एक दिन जब सुमिंग ड्राइंग कर रहा होता है, अचानक एक चिलिंग आवाज आती है, संदाहू, कमीने परवर्ट, बाहर निकल। हुजे की आवाज आती है, तुम मुझे ही क्यों डांटती हो? तुम्हारा भाई भी तो था, सुमिंग भी था। जिचे ऑकवर्ड हो जाता है, सुमिंग बस स्माइल करता है। जिचे की बहन उसको इग्नोर करके सीधा सुमिंग पर सार्केज्म बरसा देती है, ओ अंकल मास्टर सू, अभी भी तुम्हें मजा नहीं आया जो देख लिया था? बेचारा सुमिंग बस ऑकवर्ड स्माइल देता है, उसको तो सिर में दर्द हो रहा है। अब सीन में थोड़ा कॉमेडी है। जियान हुजे को ढूंढने आई है, पर हुजे तो माउंटेन में छुपा हुआ है। जैसे ही कोई आता है, वो आवाज तो देता है, पर मिलता नहीं। सुमिंग भी सोचता है, यह सब मेरे सिर पे क्यों आ गया? लेकिन अब जियान ने सुमिंग को भी एक वेट सी रिक्वेस्ट दे दी है, और जब तक वो पूरी नहीं होती, वो सुमिंग की जान नहीं छोड़ने वाली। जब जियान फाइनली हानचंगजी के साथ चली जाती है, हानचंगजी फांगचंगलान रुक जाती है और सुमिंग के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है। मौसम एकदम शांत, ठंडी हवा, व्हाइट क्लाउड्स,
एकदम सिनेमैटिक वाइब। सुमिंग सॉफ्टली बोलता है, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? फंगचंगलन सीधा नहीं बोलती, पर क्लियरली थोड़ा ऑकवर्ड है। सुमिंग उसका शुक्रिया अदा करता है। थैंक्स, तुमने मुझे वार्न किया था सीमा शिन के प्लान के बारे में। फंगचंगलन स्माइल करती है, लेकिन उस स्माइल में एक अजीब सी फीलिंग है, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। सुमिंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, हिलना मत, मुझे तुम्हारा स्केच बनाना है। फंगचंगलान एकदम ब्लश कर जाती है, लेकिन पोज वही मेंटेन करती है, एक हाथ से बाल कान के पीछे करते हुए, ड्रेस हवा में उड़ती हुई, बैकग्राउंड में ब्लू स्काई और व्हाइट क्लाउड्स। एकदम पेंटिंग जैसा सीन। सुमिंग ड्राइंग बोर्ड उठाता है और ध्यान से उसका स्केच बनाने लगता है। फंगचंगलान उसके स्कार को देखती है और उसका दिल थोड़ा दुख से भर जाता है। दोनों एक दूसरे को क्वाइटली देखते हैं। एक ड्राइंग करता है, दूसरी पोज होल्ड करती है। एकदम पीसफुल, स्लो मोशन वाला मोमेंट। दूर से जिसे ये सब देख रहा है और सोचता है, वाह, अंकल मास्टर सू। एक तरफ तो सीमा शिन से फाइट करता है, दूसरी तरफ इतनी टेंडरनेस से स्केच बनाता है। कब मैं ऐसा बन पाऊंगा? उसको इंस्पिरेशन मिलती है और वो भी अपनी लाइफ में कोई वियर्ड क्वर्क ढूंढने लगता है, जैसे 9th समिट के बाकी लोगों के पास है। इसी बीच सुमिंग का सेकंड सीनियर ब्रदर, जो प्लांट्स लगा रहा था, सडनली सुमिंग की तरफ देखता है, स्माइल करता है, फिर एक ड्रामेटिक फेक कॉफ के साथ डिसअपियर हो जाता है। वो भी थोड़ा फिल्मी बनने की कोशिश करता है, हवा में खड़ा, सनलाइट फेस पर, लॉन्ग रोब उड़ता हुआ, एकदम पोएट्री वाला पोज। तभी जियान वापस आती है सन दाहू को ढूंढने, लेकिन सेकंड सीनियर ब्रदर उसको एक जेंटल मिस्टीरियस स्टाइल में ग्रीट करता है। रोब उड़ती है, सनलाइट फेस पर, हैंड्स पीछे, एकदम मैं हीरो हूं वाला स्वैग। जियान थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है, पर रिस्पेक्ट में ग्रीटिंग्स सेकंड अंकल मास्टर बोलकर निकल जाती है। सुमिंग के सेकंड सीनियर ब्रदर फुल फिल्मी अंदाज में बोलता है, मिस जियान, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूं, मुझे सीनियर ब्रदर हुआ बुलाओ। फिर वो ड्रामा शुरू करता है, मैं हुजी की गलती की सजा भुगतूंगा, 3 साल तक तुम्हें 7th समिट में प्रोटेक्ट करूंगा। जियान तो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, अरे इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड सीनियर ब्रदर और भी फिल्मी हो जाता है, 3 साल कम है, ठीक है 10 साल। अब जियान की हालत टाइट हो जाती है, वो पीछे हटने लगती है, लेकिन सेकंड सीनियर ब्रदर रुकता नहीं। सच में मैं भी तुम्हें देख रहा था, मुझे माफ करो। जियान फाइनली भाग जाती है, ठीक है, मैं चली, और लिटरली उड़ के वहां से निकल जाती है, बस हान संग जी को छोड़कर। इसी बीच सुमिंग अपनी ड्राइंग कंप्लीट करता है और हान संग जी को दिखाता है। वो देखती है, लेकिन ड्राइंग बोर्ड पर कुछ दिख ही नहीं रहा। मतलब ये एक ऐसी तस्वीर है जो सिर्फ वो देख सकता है जिसके अंदर नजर हो। हान चंग जी थोड़ी कंफ्यूज, थोड़ी इमोशनल होकर क्वाइटली वहां से चली जाती है। सुमिंग फिर से अपने प्रैक्टिस मोड में आ जाता है, सीमा शिन की सोर्ड स्लैश को बार बार कॉपी करता है, हर बार थोड़ा और समझ पाता है, अपनी टेक्निक को पॉलिश करता है। 3 दिन बाद हुजी अपने हाइडआउट से फाइनली बाहर निकलता है। देखता है कि अब जियान उसको बॉदर नहीं कर रही, तो फिर से चिल मोड में आ जाता है। अपनी केव में बैठ के वाइन पीता है, आइस शार्ट से नए इन्वेंशंस बनाता है और वियर्ड सी हंसी हंसता है। सेकंड सीनियर ब्रदर भी अपने प्लांट्स में बिजी है, लेकिन अब उसको एक नया शौक लग गया है। दिन भर धूप में खड़ा होकर सनलाइट अपने फेस पर पड़ने देता है, जैसे कोई हीरो पोज मार रहा हो। और तभी एक और क्वर्की चीज रिवील होती है, मास्टर तियन शेजी का डेली रिचुअल। हर सुबह वो अलग अलग रंग के कपड़े पहन के माउंटेन के टॉप से अलग डायरेक्शन में उड़ जाता है। व्हाइट रोब, नॉर्थ रेड रोब, वेस्ट ब्लैक रोब, साउथ ग्रीन रोब और ग्रीन हैट, ईस्ट। लेकिन एक दिन जब वो ग्रीन रोब पहन के नॉर्थ की तरफ उड़ जाता है, सब शॉक हो जाते हैं। हुजी कहता है, अरे ये तो गलत है। सेकंड सीनियर ब्रदर सीरियस हो जाता है, लास्ट टाइम मास्टर ने ऐसी गलती 15 साल पहले की थी, क्या फिर से पर्पल रोब आने वाला है? सुमिंग भी क्यूरियस हो जाता है, पर्पल रोब? सेकंड सीनियर ब्रदर बोलता है, जब भी मास्टर पर्पल रोब पहन के आता है तो खून की नदियां बह जाती हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर एक एपिक फ्लैशबैक दिखता है। 15 साल पहले अंधेरी रात, तेज हवा, मास्टर पर्पल रोब में केव में आता है और पूछता है, क्या तुम आर्ट से लड़ना जानते हो? सेकंड सीनियर ब्रदर बोलता है, यस। और तभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट शुरू हो जाता है। वो वार्निंग देता है, अगर कभी पर्पल रोब में मास्टर तुमसे यह पूछे तो हमेशा नो बोलना। हुजी सुन के सोचता है, मैं तो डेफिनेटली यस बोलूंगा, देखते हैं होता क्या है। इसी बीच 9th समिट की जिंदगी एकदम शांत है। हुजी वाइन पी रहा है, सेकंड सीनियर ब्रदर सनलाइट में पोज मार रहा है, सुमिंग ड्राइंग बोर्ड पर सीमा शिन की सोर्ड स्लैश कॉपी कर रहा है। लेकिन उस ड्राइंग बोर्ड में एक छुपा हुआ पावर ग्रो हो रहा है जो सिर्फ सेंसिटिव लोग फील कर सकते हैं। बाहर पूरे फ्रीजिंग स्काई क्लेन में स्काई मिस्ट शामन हंट का क्रेज है।
समिट्स में लोग ट्रेनिंग, प्रिपरेशंस और सीक्रेट डील्स में बिजी हैं। पुराने डिसाइपल्स भी लौट रहे हैं क्योंकि इस सेंचुरी का सबसे बड़ा बैटल होने वाला है। शामन हंट का रिवॉर्ड भी एपिक है। जितने ज्यादा शामन्स मारोगे उतनी बड़ी रिवॉर्ड। स्काई मिस्ट सिटी के जायंट रॉक पर सब अपना हैंड प्रिंट लगाते हैं और रैंकिंग बोर्ड पर नाम आता है। टॉप 100 को तियनलान का टाइटल, टॉप 10 को स्काई मिस्ट गार्ड और टॉप 3 को परमानेंट रेजिडेंसी। जो फर्स्ट आता है उसे मिलता है स्काई मिस्ट का सीक्रेट ट्रेजर, लेकिन वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक तुम फर्स्ट हो। सू मिंग भी अंदर ही अंदर डिसाइड कर लेता है, मैं भी ये बैटल ज्वाइन करूंगा क्योंकि उसे अपनी पावर और बढ़ानी है ताकि एक दिन लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग छोड़ के वेस्टर्न रीजन अलायंस वापस जा सके। अब आता है सस्पेंस। सू मिंग अपने केव अबोर्ड के अंदर एक आइस रूम बनाता है जहां से सिर्फ वही कुछ हाउल सुन सकता है। अंदर जाकर देखता है एक आदमी, आधा इल्यूजन आधा रियल, रेड बॉडी, क्लॉज, बर्निंग ऑरा, ब्लड शॉट आइज, एकदम मॉन्स्टर जैसा। ये कोई और नहीं, ही फंग है। ही फंग खुद सू मिंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके अंदर के विंग्स ऑफ द मून की सोल से फ्यूज करना चाहता है ताकि वो स्ट्रांग हो सके, बर्डन न बने। फ्यूजन शुरू में ठीक चलती है, लेकिन धीरे धीरे ही फंग अपना रीजन लूज करने लगता है, एक वायलेंट बीस्ट बन जाता है। सू मिंग हर कुछ दिन बाद एक स्पेशल टेक्निक यूज करता है। ही फंग के माथे पर ब्लड मून जैसा सर्कल बनाता है ताकि उसकी रेज सप्रेस हो सके। ये प्रोसेस महीनों तक चलेगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो ही फंग बन जाएगा एक पावरफुल एलाई। सू मिंग ये सब क्वाइटली हैंडल करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी रेडी हो रहा है शामन हंट के लिए। सुबह सुबह 9th समिट के नीचे एक मीठी सी आवाज गूंजती है, मैं हूं चेन एयर, 7th समिट की डिसाइपल। अपनी एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर के कहने पर अंकल मास्टर सू को बुलाने आई हूं। यह लड़की ग्रीन रोब में है, 17-18 साल की, थोड़ी क्यूरियस पर कॉन्फिडेंट। लेकिन 9th समिट के किसी को फर्क नहीं पड़ता। हुजी वाइन पी रहा है, सेकंड सीनियर ब्रदर फ्लावर्स में बिजी है, जीचे अपनी पोएम्स में और एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर आइसोलेशन में। सू मिंग भी इग्नोर कर देता है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं वो किसी अननोन लड़की से मिलना चाहता है। लड़की थोड़ी देर वेट करती है, फिर सीधा सू मिंग के केव तक जाती है, लेकिन वहां जीचे गेटकीपर बन के बैठा है। अंकल मास्टर किसी से नहीं मिलना चाहते, वापस जाओ। लड़की बोलती है, मैं चेन अर हूं, तुम्हें पता होना चाहिए मेरी एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर कौन है, तियनलान मेंग। जीचे को झटका लगता है क्योंकि तियनलान मेंग रैंकिंग बोर्ड की नंबर 1 डिसाइपल है और फ्यूचर गॉड ऑफ बजर्कर्स बन सकती है। फिर भी सू मिंग मिलने से मना कर देता है। लड़की वापस जाती है, तियनलान मेंग को रिपोर्ट देती है। तियनलान मेंग काम रहती है, एक जेड बॉक्स निकालती है, ये ले जाओ फिर ट्राई करो। बॉक्स खुलता है, अंदर है एक गोल्डन स्टोन कॉइन जिसकी वैल्यू है 1 लाख नॉर्मल कॉइन्स के बराबर। सू मिंग देखता है, फिर भी मना कर देता है, मैं उसे नहीं देखूंगा। फिर एक और बॉक्स जाता है, इस बार गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बीस्ट स्किन्स। ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनमें गॉड ऑफ बर्जर्कर्स बनने की पोटेंशियल हो। जीचे लिटरली शॉक में है, पर सू मिंग फिर भी मना कर देता है। तियनलान मेंग गिव अप नहीं करती। अब एक बड़ा 7 फुट का बॉक्स भेजती है, अंदर है फ्रीजिंग स्काई सोर्ड, एक लेजेंडरी सोर्ड जो हर 500 साल में सिर्फ एक बार बनती है और सिर्फ 14 लोगों को मिली है। सोर्ड के अंदर एक स्पेशल आर्ट भी है और इससे फ्रीजिंग स्काई केव में एंट्री भी इजी हो जाती है। जीचे अब लिटरली फैनगर्ल मोड में, अंकल मास्टर प्लीज ये सोर्ड ले लो। पर सू मिंग का स्वैग लेवल अलग है, वो सोर्ड देखता है फिर भी बॉक्स वापस कर देता है। शी इज लीडिंग मी इनटू समथिंग, आई वोंट सी हर। अब तियनलान मेंग का पेशेंस टेस्ट हो गया, वो एक वुडन स्लिप भेजती है, अगर अब भी मना किया तो छोड़ो। जीचे वुडन स्लिप लेकर आता है, देखता है तो ब्लैंक है, पर जैसे ही सू मिंग देखता है उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर इतना शॉक न गोल्डन कॉइन, न सोर्ड, न बीस्ट स्किन किसी पर नहीं आया था। सू मिंग काफी देर तक वुडन स्लिप को देखता रहता है, फिर आंखें बंद करता है और फाइनली बोलता है, जीचे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं। सू मिंग केव से निकलता है, जीचे एकदम कंफ्यूज्ड है। एक सिंपल वुडन स्लिप देख के अंकल मास्टर का मूड कैसे बदल गया। गोल्डन स्टोन कॉइन, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीजिंग स्काई सोर्ड, कुछ भी नहीं हिला पाया। लेकिन यह छोटा सा स्लिप, क्या सीक्रेट है इसमें? सू मिंग बिना किसी इमोशन के वुडन स्लिप हाथ में लिए सीधा उड़ता है 7th समिट की तरफ। पहली बार सीमाशिन की फाइट के बाद वो 9th समिट छोड़ रहा है। उसके लिए पूरा क्लैन या सेक्ट कुछ भी नहीं, उसका असली घर बस 9th समिट है। पीछे पीछे चेन एर भी स्ट्रगल करती हुई आ रही है, थोड़ी इरिटेटेड, लेकिन सू मिंग को फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 7th समिट के पास पहुंचते हैं, सू मिंग को एक अजीब सी मिस्ट फील होती है। ये माउंटेन की नेचुरल प्रोटेक्शन है जो 9th समिट से बिल्कुल अलग है।
अंदर जाते ही सुमिंग को एक अलग ही दुनिया मिलती है। हर तरफ लड़कियां, लाफ्टर, प्लेफुलनेस, एकदम लाइवली वाइब। 9th समिट की शांति के बाद यह सब सुमिंग को अनकंफर्टेबल कर देता है। सब लड़कियां उसको देख के विस्पर करने लगती हैं, वो सुमिंग है ना जो सीमा शिन से लड़ा था, यहां क्या कर रहा है। इसी बीच बाइसू भी सुमिंग को देख लेती है, लेकिन उसके दिमाग में अपना ही प्लान चल रहा है, सीमा शिन के लिए कुछ रिस्क लेने का डिसीजन। फाइनली सुमिंग पहुंचता है टॉप पर, जहां उसका पहला फेस ऑफ होता है तियनलान मेंग से। पूरे रैंकिंग बोर्ड की नंबर 1, एकदम ग्रेसफुल, रेड रोब में, लॉन्ग हेयर, स्माइल में एक अजीब सी दोस्ती का फील, लेकिन उसके पीछे एक मिस्ट जैसा मिस्ट्री भी। तियनलान मेंग पोलाइटली चनर को भेज देती है, जो जाते जाते सुमिंग को एक एंग्री ग्लेयर देती है। फिर सुमिंग तियनलान मेंग के सामने एक रॉक पर बैठ जाता है। दोनों के बीच एक साइलेंट इंटेंस वाइब है। तियनलान मेंग स्माइल करते हुए बोलती है, ब्रदर सू, तुमने मुझे एक नई एपिफनी दी है। तुम्हारा स्लैश देख के मुझे अपना दाव समझ आया। सुमिंग काल्मली बोलता है, तुमने स्पिरिट कॉपी किया, फॉर्म भी था, लेकिन कुछ डिटेल्स मिसिंग हैं। तियनलान मेंग एकदम फिलोसॉफिकल हो जाती है, एग्जैक्टली स्पिरिट है क्या? सुमिंग बोलता है, स्पिरिट मतलब माइंड, इमेजिनेशन, दिल की सोच, सपने, यही तो स्पिरिट है। तियनलान मेंग डिसएग्री करती है, स्पिरिट इज दाओ, थॉट नैरो है, दाओ लिमिटलेस है। दाओ एक ऐसी चीज है जो सबको अपना रास्ता दिखाता है, और जब तक तुम्हारा दाओ सही है, सॉल्यूशन खुद आ जाएगा। तुमने मुझे यह समझाया, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलती हूं। सुमिंग भी अपना पॉइंट रखता है, तुम्हारा दाओ बड़ा है, मेरा स्पिरिट छोटा। तुम हेवन का रास्ता चुनती हो, मैं अर्थ का। तुम्हें वर्ल्ड देखना है, मुझे बस अपनी आंखें खोलनी हैं। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, पर अपनी जर्नी पे हैं। और फिर सुमिंग के दिमाग में बीस्ट स्किन स्क्रोल की लास्ट लाइन फ्लैश होती है, तुम नहीं देख सकते जो वर्ल्ड में देख सकता हूं आई। तियनलान मेंग थोड़ी देर तक सुमिंग की बातों को समझने की कोशिश करती है और पूछती है, ये आंखें खोलने का मतलब क्या है? सुमिंग शांत होकर अपना दायां हाथ उठाता है, एक वेव करता है। माउंटेन रॉक के पास आइस पर एक ब्लूमिंग फ्लावर क्रिएट हो जाता है, इतना रियल कि समझ ही नहीं आता ये बनाया गया है या हमेशा से था। सुमिंग बोलता है, कॉपी करो। तियनलान मेंग तुरंत एक और फ्लावर क्रिएट करती है, दोनों बिल्कुल सेम, स्पिरिट और फॉर्म दोनों परफेक्ट। फिर सुमिंग एक छोटा होल रॉक पर बनाता है, क्रैक्स फैल जाते हैं, इसे कॉपी करो। तियनलान मेंग ट्राई करती है, लेकिन इस बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सुमिंग समझाता है, तुम हमेशा कॉपी करती हो क्योंकि तुम्हें लगता है स्पिरिट ही दाव है। तुम सर्च करती हो, कॉपी करती हो, पर मैं जो करता हूं वो मेरा अपना है। तुम सिर्फ कॉपी कर सकती हो, क्रिएट नहीं। तियनलान मेंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है, अगर पूरी दुनिया सोई है और सिर्फ तुम जाग रहे हो तो शायद तुम ही सपने देख रहे हो। वह फाइनली समझ जाती है कि 9th समिट के लोग सब अलग क्यों हैं, उनका अपना एक यूनिक स्टेट है। सुमिंग बोलता है, मैं यहां इसीलिए आया था क्योंकि मुझे कुछ पूछना था, लेकिन अब लगता है मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। तभी तियनलान मेंग अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करती है। मैं वुडन स्लिप के पीछे का राज नहीं देख सकती, लेकिन फील कर सकती हूं। अगर तुम मुझे बता सको कि तुम क्या क्रिएट कर सकते हो जो मैं कॉपी नहीं कर सकती, तो तुम्हें गोल्डन स्टोन कॉइन, गॉड ऑफ बर्सर्कर्स ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रीजिंग स्काई सोर्ड सब मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ बोल सको, कर ना सको, तो तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। सुमिंग मान जाता है, वो एक लाइन रॉक पर ड्रॉ करता है, तियनलान मेंग कॉपी करती है। फिर सुमिंग एक के बाद एक 10, 100, 1000, 5000, 10,000 स्ट्रोक्स ड्रॉ करता है, सब अलग, सब यूनिक। माउंटेन हिलने लगता है। तियनलान मेंग कॉपी करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो स्लो हो जाती है। उसका पेस सुमिंग से पीछे छूटने लगता है। सुमिंग क्रिएट कर रहा है, वो सिर्फ कॉपी। सुमिंग 20,000 स्ट्रोक्स तक पहुंच जाता है। तियनलान मेंग थक जाती है, उसका फेस पेल हो जाता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। जब सुमिंग 23,000 स्ट्रोक ड्रॉ करता है, एक ऐसी लाइन जो स्काई में क्रैक क्रिएट कर देती है, वो 1 सेकंड के लिए दिखती है, फिर वैनिश हो जाती है। सुमिंग पूछता है, क्या तुम इसे कॉपी कर सकते हो? तियनलान मेंग स्पीचलेस, शॉक में, ये सीमा शिन का स्लैश नहीं था। सुमिंग सॉफ्टली बोलता है, ये मेरा है, और वो वहां से चला जाता है। जाते जाते बोलता है, तुम्हारा रिक्वेस्ट स्काई मिस्ट शैमन हंट के लिए टीम अप का है, तो मैं मान जाता हूं। अगर कुछ और है तो वो तुम्हारे दिए ट्रेजर से रिलेटेड हो, तभी मैं हेल्प करूंगा। 7th समिट की एक ओल्ड वुमन जो ये सब देख रही थी विस्पर करती है, पिक्चर क्रिएशन। ये लड़का 9th समिट में आया और इतनी जल्दी स्टेट पर पहुंच गया। क्रिएशन ही बर्सर्कर ट्राइब का असली राज है क्या? वो सोचती है, तियनशेजी के 3 डिसाइपल्स अपनी अपनी एपिफनी में अटके हैं और अब सुमिंग भी उस स्टेट के थ्रेशहोल्ड पर है। क्रिएशन मुश्किल है। क्या सुमिंग वो कर पाएगा जो बाकी नहीं कर पाए? और दूसरी तरफ 9th समिट पर
टिएनसीजी अपने केव में स्ट्रगल कर रहा है। उसकी रोब्स कभी व्हाइट, कभी ब्लैक, कभी रेड, कभी ग्रीन, लेकिन ज्यादातर पर्पल ही रहती हैं। मतलब अंदर कुछ बड़ा स्टॉर्म चल रहा है। सुमिंग 9th समिट लौटते वक्त रास्ते में 2 बार रुकता है। पहली बार उसकी मुलाकात होती है हान फेजी से, वही मिस्टीरियस कोल्ड ब्यूटी जो अब फ्रीजिंग स्काई क्लैन में और भी पावरफुल हो चुकी है। उसके साथ चेन यूबिंग और शू रू यूए भी हैं जो अब हान फेजी के फॉलोअर्स बन चुके हैं। हान फेजी का एटीट्यूड अब भी आइसी है। सुमिंग को देखकर वो बोलती है, क्या मैं स्कॉर्पियन हूं जो तुम मुझसे बच के निकल जाते हो? सुमिंग शांत रहता है, हम बस एक्वेंटेंसेस हैं, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हान फेजी कन्फेस करती है कि उसने सुमिंग की सीमा सिन से फाइट देखी थी और उसके बाद वो और भी ज्यादा ट्रेन करने लगी ताकि उनके बीच का गैप न बढ़े। हान फेजी सुमिंग को एक पुराना प्रॉमिस याद दिलाती है, स्काई मिस्ट शामन हंट के दौरान मुझे एक जगह जाना है, तुम मेरे साथ चलना। सुमिंग मान जाता है क्योंकि वो भी क्यूरियस है, वो जगह अदर वर्ल्ड्स से जुड़ी है। इसके बाद सुमिंग जैसे ही 9th समिट के पास पहुंचता है, पीछे से बाइसू की वाइल्ड प्रोवोकेटिव आवाज आती है। पर्पल रोब में, आंखों में चैलेंज, पूरी वाइल्ड एनर्जी के साथ बाइसू सुमिंग को प्रोवोक करती है। तुम मुझसे क्यों भागते हो? जब तक तुम मुझे फेस नहीं करोगे कभी फ्री नहीं हो सकते। सुमिंग इग्नोर करता है और जीचे को बोलता है, चेस हर आउट। बाइसू और भी प्रोवोक करती है, तुम्हारे दिल का सीड मैं हूं, जब तक मुझे फेस नहीं करोगे कभी फ्री नहीं हो सकते। जीचे उसे समिट से बाहर कर देता है, लेकिन बाइसू धमकी देती है, मैं रोज आऊंगी। सुमिंग बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर एंग्जाइटी महसूस करता है। अपने केव में सुमिंग ड्राइंग बोर्ड पर एक अजीब सी तस्वीर बनाता है। एक आदमी जिसका सिर झुका हुआ है, जो घास की तरफ देख रहा है और उसका पैर घास में उलझा है। यह सीन सुमिंग के दिल की उलझन दिखाता है। आगे बढ़े तो कुछ टूट जाएगा, रुके तो कभी फ्री नहीं हो पाएगा। उधर माउंटेन पर टिएनसीजी अपनी केव में सुमिंग की तरफ देखता है और सोचता है, तू अपने पहले चेंज ऑफ हार्ट को फील करने वाला है। यानी सुमिंग का सबसे बड़ा इमोशनल टेस्ट शुरू होने वाला है। बाइसू अब सीमाशिन का वेपन बन चुकी है और सुमिंग को अपने दिल की उलझन से लड़ना पड़ेगा। अब बैटल सिर्फ पावर का नहीं, दिल और स्पिरिट का भी है। दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।